नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं संस्कृत प्रश्न बैंक का हल और इसमें लेते हैं इकाई 1 प्रत्यय विशेषणम विशेष्य उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो सबसे पहला है गच्छन इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति। गच्छन पद में क्या प्रत्यय है? तो क्या प्रत्यय है? तो यहाँ पर है सत्री प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। फिर लेते हैं पठनीयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठनीय पठ धन अनियर, तो यहाँ पर आएगा अनियर प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। वि धन हा धन ल्यप, तो ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर चौथा है हन धातो कत प्रत्ययः समयोष्य रूपम अस्ति। तो हन धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा? हतः बनता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्री धन तुमुन समयोष्य प्ररूपम अस्ति। क्री धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो कर्तुम बनता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। इसी प्रकार गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गंतुम में क्या प्रत्यय होगा? अभी बताया मैंने कि तुमुन प्रत्यय लगा था, तो तुमुन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। 7वां नंबर है सेव धातो सानच प्रत्ययः समयोष्य रूपम अस्ति। सेव धातु में जब सानच प्रत्यय लगेगा तो शेवमानः, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 8वां है भू धातो कतः प्रत्यय समयोष्य रूपम भवति। भू धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो भूतः बनता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय अस्ति? कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10वां नंबर है जेह इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। जेह तो कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। कश्चित् कृषकः यानी कोई किसान, किसान की विशेषता कौन बता रहा है? कश्चित् शब्द बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण कौन है? कश्चित् है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे लेते हैं 12वां नंबर। कृषकः तम दुर्बलम वृषभम वोदनेन नद्यमानः अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो दुर्बलम आ जाएगा यहाँ पर। वृषभम यानी बैल कैसा है? दुर्बल है, तो दुर्बलम यहाँ पर विशेषण है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर कृष्णः धेनुः दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। धेनु कैसी है? कृष्णः है, काली है, काली गाय दूध नहीं देती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्णः आ जाएगा विशेषण पद, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर अगला है आर्यः बुद्धिमती आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। अब आर्या कैसी है? आर्या की क्या विशेषता है? बुद्धिमती है, तो बुद्धिमती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही। 15वां नंबर का प्रश्न है व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। पुष्टम भवति, शरीर पुष्टम भवति, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा वाक्य, दूसरे नंबर का सही है, पुष्टम। फिर लेते हैं 16वां। हरिश्चंद्रः राज्ञः सत्यवादी आसीत् तस्मिन् वाक्ये विशेषण विशेष्य पदम किम। इसमें अब विशेष्य पद बताना है। सत्यवादी यहाँ पर क्या है? विशेषण है, और उसकी विशेषता सत्यवादी यहाँ पर विशेषण है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? राज्ञः की, तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? राज्ञः है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
17वां देखते हैं। सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। अब सन्यासी गृह त्यागी है तो विशेष्य पद किसकी विशेषता बताई जा रही है? सन्यासी की विशेषता बताई जा रही है ना, तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? सन्यासी है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर अगला है राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। फिर से विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मंत्री की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। रामः सर्वेषु रागेषु उत्तमः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्यं पदम किम। कौन है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? रामः की, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर 20वां है पलायमानं श्वानम अस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम। श्वानम कौन है? यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम श्वानम है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है सलीलम इत्यस्य पर्याय पदम। सलीलम का पर्याय पद क्या है? नीरम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीरम। फिर दूसरा है पवनः इत्यस्य पर्याय पदम। पर्याय पद क्या है पवन का? वायु या तंगांग, तो क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा। ये देखिए। फिर तीसरा है भार्या इत्यस्य पर्याय पदम। भार्या का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कांता हो जाएगा, तो लिख देते हैं कांता। फिर चौथा क्या है आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम। आम्रम का पर्याय पद क्या है? रसालम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रसालम। फिर अगला है वनम इत्यस्य पर्याय पदम। वन का पर्याय पद क्या है? काननम। काननम है, तो यहाँ पर आ जाएगा काननम। अगला है अग्नि इत्यस्य पर्याय पदम अनलः। अग्नि का पर्याय पद क्या है? अनल है, तो लिख देते हैं अनलः। फिर अगला है सविता इत्यस्य पर्याय पदम। सविता इत्यस्य पर्याय पदम दिवाकरः, यहाँ पर हो जाएगा दिवाकरः। नेक्स्ट है राजः इत्यस्य पर्याय पदम। राज का पर्यायवाची पद क्या है? करी है, तो यहाँ पर आ जाएगा करी। फिर सुधीयः इत्यस्य पर्याय पदम। सुधी का पर्यायवाची पद क्या है? अभिज्ञा। अभिज्ञा, तो यहाँ आ जाएगा अभिज्ञा। फिर नेक्स्ट है कमलम इत्यस्य पर्याय पदम। कमल का पर्यायवाची पद क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द पंकजम। पंकजम। फिर आगे है शुक्रम शब्दस्य विलोम पदम। शुक्र, शुक्रम शब्दस्य विलोम पदम क्या है? दुर्वहम, तो यहाँ आ जाएगा दुर्वहम। फिर नेक्स्ट है शांता शब्दस्य विलोम पदम। शांता शब्द का विलोम पद क्या है? अनंतः, तो ये हो जाएगा अनंतः। फिर नेक्स्ट है विमूढ़ी
विमूढ़धि शब्दस्य विलोम पदम, विमूढ़धि शब्दस्य का विलोम पद क्या है? सुधि है, तो यहाँ पर होगा सुधि। नेक्स्ट है अस्तमय शब्दस्य विलोम पदम, अस्तमय का उदय हो जाएगा, उदय। फिर है प्रसीदति शब्दस्य विलोम पदम, प्रकुप्यति हो जाएगा, प्रकुप्यति। फिर नेक्स्ट है चौरह खाली स्थान आसीत, चौरह आरक्षी आसीत, आरक्षी आसीत। फिर नेक्स्ट है कृषकायः खाली स्थान आसीत, तो कृषकायः अभियुक्तः आसीत, अभियुक्तः। फिर 18वें नंबर का प्रश्न है पिता पुत्राय वाल्वे खाली स्थान यच्छति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? विद्याम, ये आ गया विद्याम। फिर 19वें नंबर में है वाची खाली स्थान भवेत, तो वाची वक्रता भवेत, वक्रता भवेत। और अंतिम है प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते विवशः, क्या हो जाएगा यहाँ? विवशः। चलिए आगे लेते हैं इकाई 3। शब्द रूपाणी उपसर्गः प्रत्यय पदस्य युग्मं मेलयत, सही जोड़ी मिलाना है। तो फला नाम क्या है? षष्ठी बहुवचनम है, तो षष्ठी बहुवचन से फला नाम को मिला दीजिए, इसके सामने लिख देंगे। रागी सप्तमी एक वचनम है, रागी क्या है? सप्तमी एक वचनम है। फिर देखिए संचरते क्या है? में शम धातु है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम धातु है। फिर दुष्कर्म में दुष उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? दुष्कर्म में दुष उपसर्ग है। फिर संस्कृतम, संस्कृतम सम उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर से संस्कृतम के सामने क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। फिर आ गया अधिकारः में अधिकार अधि उपसर्ग है, तो अधिकार ये शब्द है, इसमें हम अधि उपसर्ग लगा देंगे। तो देखिए कहाँ है अधि उपसर्ग? ये है अधिकार में अधि उपसर्ग है। फिर प्रधनहर्ति, प्रधनहर्ति क्या बनता है? प्रहर्ति, ये बन गया प्रहर्ति। फिर आजन्मः, आजन्मः क्या बन जाएगा? आंग आ, तो ये बन गया आजन्मः। फिर गृहात, गृहात में क्या है? गृहात में तो पंचमी है ना? पंचमी एक वचन, तो पंचमी एक वचन है, तो पंचमी में लगा देंगे ये गृहात। फिर अस्मिन, अस्मिन क्या है? इदम, अस्मिन का क्या अर्थ है? इदम, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया इदम से मिल जाएगा। धेनु नाम, उससे पहले है काठिनेन, काठिनेन क्या है? तृतीया एक वचन है, तो तृतीया एक वचन कहाँ मिलेगा? ये है, तृतीया एक वचन को मिला दिया। फिर धेनु नाम षष्ठी बहुवचन है, धेनु नाम षष्ठी बहुवचन है, तो षष्ठी बहुवचन से मिला देंगे। तो यहाँ हम बना देंगे षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम से मिला दिया। दूरो क्या है? प्रथमा द्विवचन है, तो यहाँ मिला दीजिए प्रथमा द्विवचन से। बालकाय तो चतुर्थी एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति है, तो हम यहाँ चतुर्थी विभक्ति से मिला देंगे। उत्कर्ष में उत उपसर्ग है, तो इसे हम उत शब्द से मिला देंगे। इस तरह से सही जोड़ी के सही शब्दों को इनके सामने लिख दिया जाएगा। इकाई 4 है
धातु रूपाणी अव्ययः एक वाक्येन उत्तरतः। वो तो पहला है वद धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक बहुवचनम रूपम किम। तो वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्या आ जाएगा यहां पर वदत। वदत यहां लिख देंगे वदत। चलिए अब लेते हैं इकाई 4 धातु रूपाणी अव्ययः एक वाक्येन उत्तरत। पहला है वद धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। तो मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा वद, वदतम, वदत। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर वदत। फिर दूसरा है अस धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। तो लिट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचनम क्या हो जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। तो क्या हो जाएगा भविष्यन्ति। अगला है लभ धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा लट लकार में। तो ये हो जाएगा लभे, लभे। फिर देखेंगे अगला हन धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम किम। क्या बन जाएगा हंतु। फिर अगला है गच्छति क्रियापदे कह धातु अस्ति। गम धातु है तो यहां लिख देंगे गम। फिर अगला है गम धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचनम किम। गम से क्या बनता है गच्छ और अ लग जाता है शुरू में, तो क्या हो जाएगा अगच्छताम, अगच्छताम। फिर है मोहनः तिष्ठति अस्मिन् वाक्ये कह धातु। स्था से बनती है तिष्ठ, तो क्या बना स्था। फिर अगला है अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय क्या है अपि है, तो ये आ गया अपि, यहाँ आ जाएगा उत्तर में अपि। फिर अगला है विद्या माता इव रक्षति रक्षित अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। फिर से देखिए इव आ गया यहाँ पर, तो इव है यहाँ पर अव्यय पद, लिख देते हैं इव, इव। फिर अगला लेते हैं सदा चारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। एव आ गया यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एव। फिर अगला है अचिरम गृहम गच्छ अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। अचिरम आ जाएगा यहाँ पर अचिरम। फिर अगला आएगा यहाँ पर अध रामायण कथा आरंभयते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। फिर से यहाँ पर आ गया अथ, अथ। फिर देखिए अगला है अहम श्वः ग्रामम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। यहाँ कौन है श्वः। फिर है तत्र शिवालयः अस्ति एत अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम अस्ति। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तत्र। फिर अगला है वृथा कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। तो क्या बन जाएगा वृथा और मा, दो हैं यहाँ पर अव्यय पदम। अब है शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे न लिखत। शुद्ध है तो आम लिखें और अशुद्ध है तो न लिखें। पहला है ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति। ग्रंथालय में गुण संधि है क्या
यह सत्य नहीं है, न आ जाएगा यहाँ पर। यह बना है ग्रंथ धन आलय, अर्थात दीर्घ स्वर संधि है, इसमें गुण संधि नहीं है। फिर दूसरा है भानुदयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर अगला है हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, हित धन उपदेश, तो यह कथन गलत है। हित धन उपदेश में तो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। अगला है ममेव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति, बिल्कुल सही है, मम धन एव से बना है, वृद्धि स्वर संधि, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर अगला है यदि धन अपि पूर्ण पदम यद्यपि अस्ति, बिल्कुल सही है, यदि और अपि से मिलकर यद्यपि बनता है, यह कथन भी सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे आम। फिर अगला है समचरणम, समधन चरणम पूर्ण पदम संचरणम अस्ति, समधन चरणम से बना संचरणम, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है, यहाँ भी लिख देंगे आम। फिर लेते हैं अन्य धन अपि अयादि संधि अस्ति, अन्य धन अपि में अयादि संधि नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे न। फिर है यहाँ पर तो कौन सी संधि लगेगी? दीर्घ स्वर संधि लगेगी अन्यापि। फिर यहाँ पर हो जाएगा नयनम ने धन अनह, तो नयनम इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, असत्य है, यह अयादि स्वर संधि है इसमें नयनम पद में। फिर असत्य को हम क्या लिखेंगे? न लिखना है यहाँ पर। फिर 9वां नंबर देखते हैं अन्य पद प्रधानः तत्पुरुषः अस्ति, अन्य पद प्रधान हो और तत्पुरुष समास है, यह कथन असत्य है, यहाँ लिखेंगे न। तो किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। घनश्यामः इति पदे कर्मधारय समासः अस्ति, बिल्कुल सत्य है, यहाँ लिख देंगे आम, घन इव श्यामः। फिर आगे देखते हैं 11वां नंबर यथाशक्ति तस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास वर्तते, यह भी कथन सत्य है, यहाँ भी लिख देंगे आम। फिर है अगला वाची पटु समस्त पद वाक्य पटु अस्ति, यह भी कथन सत्य है, यहाँ भी लिख देंगे आम। हरित तरुणाम कर्मधारय समास अस्ति, फिर यहाँ भी यह कथन भी सही है, तो यहाँ भी लिख देंगे आम। 14वें नंबर का प्रश्न है महान आत्मा एषाम महात्मा अस्ति, यह कथन भी सत्य है, महान आत्मा महात्मा कर्मधारय समास है। फिर आगे है संख्या पूर्वो द्विगु समास अस्ति, यह कथन भी सत्य है, यहाँ भी लिखेंगे आम। अब लेते हैं इकाई 12 अधोलिखितेषु वाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो चलिए वाच्य परिवर्तन करते हैं। पहला है गुणी गुणम जानाति, इसे बहुवचनम में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गुणिनः गुणिनः गुणम जानन्ति, जानाति के स्थान पर जानन्ति हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कर्मवाच्य में बदलना है इसे, तो कर्तृवाच्य है, इसे कर्मणि वाच्य यानी कर्मवाच्य में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? पशुना पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। फिर तीसरा है मृगः मृगैः सह अनुप्रजयन्ति, एक वचन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? मृगः
मृगः मृगेः मृगेः सह अनुव्रजयति व्रजति। फिर अगला है कह छायाम निवारयति, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कह तो हो जाएगा केन छाया निवार्यते, केन छाया निवार्यते। अगला है तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा सह एव वह्नि शरीरम दहते। अगला है तेन फलानि खाद्यन्ते, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा तेन के स्थान पर हो जाएगा सह फलम खादति, सह फलम खादति। फिर है चौराह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन, एक वचन में बदलना है। तो हो जाएगा चौराह से बन जाएगा चौरह, चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। फिर 8वां नंबर है आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, कर्तृवाच्यम बदलना है। तो क्या हो जाएगा आत्महितैषिणः आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति। आत्महितैषिणं व्यायाम कुर्वन्ति। फिर 9वां है मोहनः पाठम पठति, कर्मवाच्य में बदलना है। तो हो जाएगा मोहनेन पाठः पठ्यते। अंतिम है लतया गीतम गीयते, तो बन जाएगा लता गीतम गायति, लता गीतम गायति। इकाई 13 है अधोलिखितेषु संवादेषु कह कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा। तो चलिए देखते हैं वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, किसने कहा काकः, काक ने कहा। किससे कहा वानरः, वानर से कहा। दूसरा वाक्य है अहम वनराजः किम भयम न जायते, सिंह ने कहा मैं वन का राजा हूँ, किसने कहा सिंह ने कहा। किससे कहा वानर से कहा वानरः। फिर तीसरा है राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः, तो तीसरा है किसने कहा वानर ने कहा।
किससे कहा? सिंह से कहा। चलिए अगला देखते हैं। तूष्णी भव कथम त्वम योग्यः वनराज पदाय। मयूर ने कहा ये। मयूरः। किससे कहा? वानरः से कहा। फिर पांचवा देखते हैं। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवनः अन्योन्याश्रितः। तो इस किसने कहा? प्रकृति माता ने कहा। प्रकृति माता ने कहा। किससे कहा? सर्व प्राणिनः। सर्व प्राणिनः, सभी प्राणियों से कहा। फिर छठवा है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। कर्मचारी ने कहा। कर्मचारी ने कहा। किससे? न्यायाधीश से कहा। न्यायाधीशः। न्यायाधीशः। फिर अगला देखते हैं। निज कृत्यस्य फलम सुंगक्ष्व। तो किसने कहा? यह कहा आरक्षी ने कहा। किससे? अभियुक्तः से। अभियुक्तः से कहा। आठवें नंबर में हम देखते हैं। अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्णवर्णः तहि त्वम किम गौरांक। किसने कहा? काकः ने कहा। कौवा ने कहा। किससे कहा? पिकह से कहा। कोयल से कहा। फिर अगला है। अरे अरे माम विहाय कथमन्या राजा भविर्तुम तुमर्हति। किसने कहा? वकह ने कहा। किससे? वानरः। वानर से कहा। फिर अंतिम है। मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। नृत्य कौन करता है? मयूर। तो किसने कहा? मयूरः। मोर ने कहा। किससे कहा? काकः। कौवे से कहा। चलिए अब लेते हैं इकाई 14। स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो पहला है प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रकृत्यः। पहला क्या है? प्रकृत्यः। तो प्रकृत्यः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो क्या बन जाएगा प्रश्न? कस्यः। यहाँ बन जाएगा कस्यः सानिध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते। दूसरा है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्त्यः धावन्ति। तो क्या हो जाएगा? महानगरेषु। तो क्या बन जाएगा प्रश्नवाचक शब्द में? केषु। क्या बन जाएगा? केषु। और यहाँ लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। केषु वाहनानाम अनंताः पंक्त्यः धावन्ति। तीसरा है त्वम मानुषात विभेत्सिः। तो क्या हो जाएगा? मानुषात के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द क्या लग जाएगा? कस्मात। कस्मात लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा पूरा प्रश्न? त्वम कस्मात विभेषिः। चौथा है बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती। तो क्या हो जाएगा? चपेटिया के स्थान पर हो जाएगा कया। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहतवती। फिर अगला हो जाएगा व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यति। तो विरुद्धम के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द क्या लग जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कीदृशम। कीदृशम। तो पूरा प्रश्न बन जाएगा व्यायामं कुर्वतः
कीदृशः भोजनम अपि परिपच्यते। छठवा है अरयः व्यायामिनं द्वे अर्धयन्ति। तो क्या हो जाएगा, अरयः के स्थान पर हो जाएगा कः। कः व्यायामिनं द्वे अर्धयन्ति। फिर सातवां है धेनूनां माता सुरभिः आसीत्। धेनूनाम के स्थान पर सप्तमी एक वचन का शब्द हो जाएगा केशाम। केशाम माता सुरभिः आसीत्। इसी प्रकार हम जैसे 8वें नंबर में हमें ये देखिए तृतीया एक वचन विभक्ति नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द सीधे कौन सा प्रयोग करेंगे, तृतीया एक वचन यानी केन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार 9वें नंबर में देखिए क्या है 9वां नंबर, मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। तो क्या हो जाएगा, मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः के स्थान पर बहुवचन है इसलिए कस्यः आराधना। मयूरस्य नृत्यम कस्यः आराधना। फिर आया 10वां नंबर सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। तो क्या हो जाएगा, प्रकृति मातरम के स्थान पर क्या हो जाएगा, काम। सर्वे काम प्रणमन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर 11वां नंबर हो जाएगा पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। तो किसका लेना है, पुत्रम का लेना है, तो पुत्रम के स्थान पर क्या होगा, कम हो जाएगा, कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। फिर 12वां देखिए, 12वां में न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। बंकिम चंद्रः के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, देखिए प्रथमा एक वचन यानी क्या होगा, न्यायाधीशः कः आसीत्। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर एतादृशी 13वें नंबर का देखिए, एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। तो एतादृशी यानी इसके स्थान पर हो जाएगा कीदृशी। कीदृशी। फिर देखिए 14वां नंबर, विवशा प्राणिनः आकाशे पीपीलिकाः इव विहन्यन्ते। तो आकाशे, आकाश में यानी क्या हो जाएगा, सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर आकाशे को हटाकर लग जाएगा कुत्र। तो यहाँ लिख देंगे कुत्र। 6वें में विवशा प्राणिनः कुत्र पीपीलिकाः इव निहन्यन्ते। फिर 15वां है तत्वधिस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। तो क्या हो जाएगा, तत्वधिस्य यानी षष्ठी एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। इकाई 15 है अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत। पहला वाक्य है रामः पुस्तकम पठसी। पठसी क्यों होगा, मध्यम पुरुष एक वचन क्यों होगा, तो यहाँ पर हम अन्य पुरुष एक वचन का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा रामः रामः पुस्तकम पठती। फिर दूसरा वाक्य लेते हैं गणेशम नमः। गणेशम नमः का शुद्ध वाक्य होगा श्री, जैसे हम बोलते हैं ना श्री गणेशाय नमः, तो गणेशम नमः के स्थान पर हो जाएगा गणेशाय। गणेशाय चतुर्थी एक वचन का इस्तेमाल करेंगे नमः। तीसरा वाक्य है त्वम मानुषात् बिभेमि। तो त्वम के साथ बिभेमि नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन आएगा, तो क्या आ जाएगा, त्वम त्वम मानुषात् मानुषात् बिभेसि।
बिभेषी, त्वम मानुषात् बिभेषी। फिर अगला वाक्य है बालकः विद्यालयम् आगच्छति। बहुत सारे बालकों की बात हो रही है, तो आएगा बालकः, सबसे पहले तो बालकः विद्यालयात्, विद्यालय से पंचमी एक वचन का इस्तेमाल करेंगे अब, विद्यालयात् आगच्छन्ति, आगच्छन्ति अन्य पुरुष बहुवचन। फिर लेते हैं मोहनः कलमस्य लिखति, मोहनः कलमेन, कलमेन लिखति, मोहन कलम से लिखता है। फिर अगला वाक्य है लता गीतानि गीयते, तो बन जाएगा लता गीतम, लता गीतम द्वितीय एक वचन लगा दिया, गायती, गायती अन्य पुरुष एक वचन लगा दिया। फिर आया सैनिकः अश्वेन पतति, तो सैनिकः अश्वेन, अश्व से अलग हो गया तो अश्वेन नहीं आएगा, इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। सैनिकः, सैनिकः अश्वात्, अश्वात् पतति। अगला वाक्य लेते हैं खगाः वृक्षाय निवससि, तो हो जाएगा खगाः, खगाः कहाँ पर, वृक्षेषु, वृक्षेषु वृक्षों में, निवसन्ति निवास करते हैं, तो पक्षी वृक्षों में निवास करते हैं। फिर अगला है गंगा हिमालयम प्रवहति, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा गंगा, गंगा हिमालयात्, हिमालयात् प्रवहति। फिर अंतिम है मयूरः वने नृत्यन्ति, तो मयूरः वने नृत्यन्ति यदि है तो हम इसको क्या करेंगे, मयूरः बहुत सारे मोर है ना, तो मयूरः वने नृत्यन्ति, या हम इसे बना सकते हैं मयूरः वने नृत्यति, नृत्यति। एक मयूर के लिए मयूरः वने नृत्यति और अनेक मयूर के लिए मयूरः वने नृत्यन्ति। अब समझते हैं इकाई 19 रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखिए पहला है, यहाँ पर हमें इन शब्दों को भरना है, पहले समझ लें। भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, वही, बलस्यार्थम, विद्या और अहिभुक, इन शब्दों को यहाँ हमें भरना है। तो पहला है इदानी वायुमंडलम, इदानी वायुमंडलम डैश प्रदूषित, प्रदूषितम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, यह वायुमंडल किससे प्रदूषित है, भृशम, भृशम आ जाएगा। फिर अगला देखिए डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र जीवनम, अब यहाँ पर अत्र अव्यय का प्रयोग हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संरक्षणम डैश लाभदायकम भवति, तो यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा अपि, अपि यानी भी होता है, अपि। फिर अगला है
पर्यावरणस्य संरक्षणं डैश प्रकृतिः आराधनः। तो पर्यावरण संरक्षणम एव प्रकृतिः आराधना, एव बन जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्या है, डैश समयस्य सदुपयोगः करणीयः। तो क्या हो जाएगा, सदा, समय का सदुपयोग सदा करना चाहिए ना, तो आ जाएगा सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। फिर छठवां नंबर देखिए, भूकंपित समये वही, क्या आ जाएगा, वही गमन में उचितम भवति। फिर अगला है 7वां नंबर, डैश हरितिमा डैश सूची पर्यावरणम। तो क्या होगा, जहाँ हरियाली यत्र, यत्र हरितिमा वहाँ यानी तत्र सूची पर्यावरणम। फिर 8वां देखते हैं, 8वां है डैश व्यायामः कर्तव्यः। तो क्या हो जाएगा, बलस्यार्थे, यहाँ पर आ जाएगा बलस्यार्थे व्यायामः कर्तव्यः। फिर अगला है डैश बिना जीवनम नास्ति, प्रसिद्ध पंक्ति है यह, विद्या बिना जीवनम नास्ति। फिर अंतिम है मयूरः डैश इति नाम्नापि ज्ञायते। तो क्या हो जाएगा, अहिभुक, अहिभुक। तो संस्कृत प्रश्न बैंक की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।